Hello everyone, welcome back. I hope you all will be fine. तो in the previous class we have discussed about the revolt of 1857. लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट की थी जिसमें कि हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी। उसके बारे में पढ़ा था कि रिवॉल्ट कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या क्या इसमें क्या क्या कॉजेज़ थे, क्या क्या इम्पैक्ट्स थे इस रिवॉल्ट के, और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में हिस्सा लिया था। तो रिवॉल्ट्स जो हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी मूवमेंट्स। अब इस टाइम में जो भी हमारे मॉडर्न इंडिया में मेन मूवमेंट्स हुए हैं तो उन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इन दिस मूवमेंट्स वी हैव बोथ सोशल मूवमेंट्स एज वेल एज नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, सोशल मूवमेंट्स भी हैं कुछ और नेशनल मूवमेंट भी हैं। तो हम डिस्कस करते हैं आज हम मूवमेंट्स के बारे में, कौन कौन सी मूवमेंट चलाई गई मॉडर्न इंडिया में। सबसे पहले आपके सोशल रिलीजियस मूवमेंट। सोशल मूवमेंट कौन कौन सी चलाई गई, किस किस का नाम हम याद रखते हैं सोशल मूवमेंट्स में, कौन कौन हमारे पास मेन लीडर्स थे। तो सोशल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हैं ही वॉज वेरी फेमस। ठीक है, जानते हैं हम इनका नाम, सभी को पता है राजा राम मोहन राय का नाम। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ अमित्य सभा। अमित्य सभा की भी फाउंडेशन इन्होंने रखी थी एंड ही वॉज आल्सो द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की जो फाउंडेशन थी वो भी इन्होंने ही की थी। ही अपोज सती प्रथा, सती प्रथा को अपोज किया था। ठीक है, सती प्रथा के अगेंस्ट थे। कास्टिज्म के अगेंस्ट थे। एंड एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, और जो एंशियंट सिस्टम था मतलब पुराना तरीका था एजुकेशन गेन करने का जो कि सदियों से हमारे इंडिया में चलता आ रहा है, उसके अगेंस्ट थे। बट वाज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, लेकिन जो विडो रीमैरिज है, जो विधवा विवाह किया जाता है, विधवा पुनर्विवाह जो है, उसके ये फेवर में थे। नेक्स्ट वी हैव स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या याद रखना है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे। ठीक है, आर्य समाज ने फाउंडेशन रखी थी एंड हिज व्यूज़ वर पब्लिश इन हिज फेमस बुक सत्यार्थ प्रकाश। बुक का नाम याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश। जो भी इनके व्यूज़ थे, ऑल हिज व्यूज़ आर रिटन इन दिस बुक। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड हिज व्यूज़ वर रिटन इन द बुक नेम्ड सत्यार्थ प्रकाश। हिज ऑब्जेक्टिव वाज टू गो बैक टू द वेदास। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोग जो हैं वो वेदास की तरफ जाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोग जो हैं वो अपनी एंशियंट संस्कृति है, जो उनकी पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को अपनाए रखें। एंड इंडिया फॉर इंडियंस, और इनकी मांग थी कि इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियंस का है। ही वॉज आल्सो इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज के फेवर में थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय थे फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, वैसे बेबी ही वॉज इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। एंड दिस रिगार्डेड आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब जो मूर्ति पूजा की जाती है, स्टैचू वर्शिप जो की जाती है, तो ही वॉज अगेंस्ट स्टैचू वर्शिप, कास्टिज्म एंड आइडल वर्शिप। ठीक है, आइडल वर्शिप से लिखती है तो कास्टिज्म के और आइडल वर्शिप के अगेंस्ट है। नेक्स्ट वी हैव स्वामी विवेकानंद। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने। पॉपुलराइज्ड बाय इरिश वुमन मार्गरेट नोबल। इनको पॉपुलर किया था इरिश वुमेन थी जिनका नाम था मार्गरेट नोबल, और जिसको ये सिस्टर निवेदिता के नाम से बुलाते थे। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई गई थी, किसने बनाई थी? मैडम एच.पी. ब्लावस्त। एच.पी. ब्लावस्त ने बनाई थी एंड कॉर्नर एम.एस. ऑलकॉट। इन्होंने बनाई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, और इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनाई गई थी एनी बेसेंट इन द ईयर 1907। नेक्स्ट वी हैव परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी, इसको बनाया गया था दादोबा पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज जो है इसकी नींव रखी थी, इसको बनाया था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट वी हैव साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज पहले हम पढ़े, ये साधारण ब्रह्म समाज है, तो इसको बनाया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। नेक्स्ट, सम फेमस रिवॉल्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब मॉडर्न इंडिया में कुछ रिवॉल्ट्स भी हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग रिवॉल्ट किए गए थे, तो उनमें से जो कुछ मेन रिवॉल्ट्स हैं उन रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनको भी याद कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट वी हैव इंडिगो रिवॉल्ट। सबसे पहला जो रिवॉल्ट हुआ था वो था इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था? 1859 में हुआ था।
कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? तो दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास, ये दो व्यक्ति थे जो उसके लीडर थे। दिस टू पर्सन वर द लीडर ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट। और इसका रीज़न क्या था? इंडिगो एग्रीकल्चर बाय ब्रिटिशर्स। इस टाइम पे क्या है, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिगो का एग्रीकल्चर, इंडिगो क्या था? जो नील हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नील जो है, नील का एग्रीकल्चर इस टाइम पे किया जाता था। तो उसको ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिशर्स ने इस एग्रीकल्चर को अपने अंडर लिया, इसीलिए ये रिवॉल्ट, इंडिगो रिवॉल्ट किया गया किसानों के द्वारा। नेक्स्ट वी है पंजाब पीजन मूवमेंट, ठीक है। ये भी पंजाब के किसानों के द्वारा ही मूवमेंट चलाई गई थी। शुरू कहाँ पे हुई थी? पंजाब में हुई थी, क्योंकि पंजाब नाम पहले लिखा हुआ, तो पंजाब में शुरू हुई थी। किन्होंने शुरू की थी? बाय ऑल फार्मर्स, जितने भी फार्मर्स थे पंजाब के, उन्होंने शुरू की थी। क्यों शुरू की थी? क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो फार्मर्स की जो लैंड था उसको टेक ओवर कर रहे थे। ब्रिटिशर टेक ओवर लैंड ऑफ फार्मर्स। नेक्स्ट वे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह जो है वो महात्मा गांधी जी का रिवॉल्ट था। शुरू हुआ था 1917 में चंपारण में। चंपारण जो है वो बिहार का ही एक एरिया जहाँ पे शुरू किया था। वाई MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। आफ्टर दिस मूवमेंट गांधी जी वॉज टाइटल्ड महात्मा गांधी बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी मूवमेंट के बाद, चंपारण जो मूवमेंट हुई थी, इसी के बाद जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का मतलब MK गांधी को महात्मा गांधी का टाइटल दिया था। और भी बहुत सारे टाइटल्स हैं जो महात्मा गांधी से रिलेटेड हैं। रीज़न क्या था इस रिवॉल्ट को करने का? तो इसका रीज़न था इंक्रीमेंट ऑफ टैक्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो लोग हैं उनके ऊपर, जो पीजेंट्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उसको ज़्यादा बढ़ा दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था। दैट्स वाई दिस रिवॉल्ट गॉट स्टार्टेड। नेक्स्ट वी हैव खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह इज आल्सो रिलेटेड विद महात्मा गांधी, बट इसमें महात्मा गांधी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल का भी नाम आता है। तो इस सत्याग्रह के दो लीडर्स हैं, महात्मा गांधी एंड वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था 1918 में। 1918 में शुरुआत हुई थी इसकी। कहाँ से हुआ था? गुजरात के खेड़ा रीजन में, ठीक है। खेड़ा से शुरू हुआ था, और खेड़ा कहाँ है? गुजरात में है। महात्मा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर द टू लीडर्स ऑफ दिस रिवॉल्ट। इसके लीडर थे महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल। क्यों किया गया था ये रिवॉल्ट? तो एप्लीकेशन ऑफ टैक्स वन ऑफ द क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। लोगों की, जो किसानों की क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, जिसके लिए महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल ने ये मूवमेंट जो थी वो चलाई थी। नेक्स्ट वही है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। 1928 में बारडोली सत्याग्रह जो है इसको शुरू किया गया था बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुरू किसने किया था इसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कहाँ पे किया था? गुजरात में किया था। और इसका भी मेन रीज़न यही था कि इस टाइम पे भी जो टैक्स है, टैक्स की इंक्रीमेंट की गई थी। और इस रिवॉल्ट के बाद जो वहाँ की फ़ीमेल्स थी, ठीक है, जो फीमेल्स थी उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। नेक्स्ट वी हैव बिहार पीजन मूवमेंट। बिहार पीजन मूवमेंट जो है ये शुरू की गई थी बाय स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद के द्वारा शुरू की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में शुरू की, क्योंकि बिहार पीजन मूवमेंट है, नाम ही इसका बिहार पीजन मूवमेंट है, तो दैट्स वाई इट वॉज स्टार्टेड इन बिहार। इट वॉज अगेंस्ट ज़मींदारी सिस्टम। जो ज़मींदारी सिस्टम है उसके अगेंस्ट होके इन्होंने ये रिवॉल्ट किया था, जिसको नाम दिया गया था बिहार पीजेंट मूवमेंट। नाउ जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुई हैं, उन मूवमेंट्स को हम अलग अलग फ़ेज़ में डिवाइड करते हैं। अलग अलग फेजेस के बेस पे हम अपनी इंडिपेंडेंस जो हैं उसको पढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास मेनली 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ है आपका फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1885, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1885 टू 1905। फर्स्ट पीरियड आपका है 1885 से लेके 1905 का, और इसको हम बोलते हैं एरा ऑफ लिबरल्स। दिस इज कॉल्ड एरा ऑफ लिबरल्स। नेक्स्ट फेज वी हैव फ्रॉम 1905 टू 1919, मतलब बंगाल के पार्टीशन से लेके रॉलेट एक्ट के आने तक। और ये एरा है आपका अल्ट्रा नेशनलिज्म। This is an era of ultra nationalism. Next, from 1919,
इंडिपेंडेंस में कंट्रीब्यूशन जो है वो गांधी जी की आ जाएगी। तो 1919 से आपका 1919 से लेके 1942 आपका होता है गांधीयन एरा। और उसके बाद फोर्थ फेज है इसमें आपका, फोर्थ फेज है इसका टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जो कि आपका शुरू होता है 1942 से लेके 1947 तक। और ये एरा है टुवर्ड इंडिपेंडेंस। अब यहीं से हमें क्या मिलेगी, हमें इंडिपेंडेंस हमें मिलेगी। शुरुआत कहाँ से हुई है, 1885 से शुरू हुई है। फेजेस की 1885 से लेकर 1905 तक फर्स्ट फेज़, फिर सेकंड फेज इसका 1905 से लेकर 1919 तक, थर्ड फेज इसका 1919 से लेकर 1942 तक, और फोर्थ फेज इसका 1942 से लेकर 1947 तक। तो इसमें सबसे फर्स्ट फेज़ आता है जिसकी शुरुआत होती है आपकी 1885 से। तो 1885 हमें पता है कि 1885 में क्या हुआ था, तो 1885 में आई थी हमारी कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस जो वर्ड है ये लिया गया था यूएसए से। कांग्रेस वर्ड वाज टेकन फ्रॉम डिराइव्ड फ्रॉम यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है वहाँ पे जैसे हमारी संसद होती है तो उसको बोलते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस वर्ड जो है सबसे पहले लिया गया था यूएसए से। फाउंडेशन हुई थी कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 को इसकी फाउंडेशन हुई थी बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी फाउंडेशन की थी, इसको ये कांग्रेस बनाई थी। एंड एट दैट टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डफरिन। इस टाइम पे इंडिया का जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड डफरिन। और वी ऑल नो कि जो लॉर्ड डफरिन है इसका टाइम पीरियड है 1884 से लेके 1888 तक। ठीक है, 1884 से लेके फ्रॉम 1884 टू 1888 लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सो दैट्स वाई ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड कांग्रेस वाज मेड। बट पहले इसको सिर्फ कांग्रेस ही बोला जाता था, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम है ये बाद में बनाया गया। जब आपकी कांग्रेस की सेशन होगी उसमें दादा भाई नौरोजी जो हैं वो क्या करेंगे, वो कांग्रेस जो वर्ड है इसके पीछे इंडियन नेशनल वर्ड भी जोड़ेंगे, और उसके साथ कांग्रेस के पीछे इंडियन नेशनल वर्ड कंबाइन करने के बाद जब बन जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, सबसे पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। और इन्हीं की लीडरशिप के अंडर जो आपकी क्या बोलते हैं कांग्रेस है, इसकी फर्स्ट सेशन हुई थी। पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का जो कि बॉम्बे में होता, जिसको भी मुंबई बोलते हैं। तो बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ था बाय डब्ल्यू.सी. बनर्जी उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। एंड हुआ था ये गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो कि मुंबई में ही है। और इस टाइम पे अगर मेंबर्स पूछ रहे हैं कितने मेंबर्स इस टाइम पे कांग्रेस के, तो उस टाइम पे कांग्रेस के 72 मेंबर्स थे। फिर उसके बाद इसकी सेकंड सेशन जो है वो हुई थी आपकी कलकत्ता में। इट्स सेकंड सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता। In the session of Calcutta, the president of Congress was दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो है सेकंड सेशन में जो कि कलकत्ता में हुई थी उसमें उस सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद कांग्रेस की बहुत कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन भी हुई, जैसे सबसे पहले इसमें मद्रास सेशन हुई कांग्रेस की। इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। इस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और यही क्या थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वही पढ़ेंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और कब बने थे, वो बने थे मद्रास सेशन के दौरान। फिर नेक्स्ट है नागपुर सेशन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल बोर्ड बिफोर कांग्रेस बाय दादा भाई नौरोजी। और ये सेशन हुई थी 1891 में सेशन हुई। In 1891 a session was held in Nagpur in which Dadabhai Naoroji added Indian national word before Congress. Congress was changed to Indian National Congress. Then we have Calcutta session हुई थी 1906 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। और इस ये जो सेशन थी इसमें क्या हुआ, इसमें स्वराज वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। और स्वराज वर्ड को सबसे पहले यूज़ करने वाले भी कौन थे, तो वो भी थे आपके दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट सेशन हुआ था आपका सूरत में, सूरत सेशन, जिसको कि हम सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं। तो सूरत सेशन जो इसका हुआ था वो था 1907 में सूरत सेशन हुआ था। इस सेशन में अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस इसके प्रेसिडेंट थे। और इस
सेशन में क्या हुआ था, इस सेशन में आपके जो कांग्रेस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे इसमें आप मेन लीडर जानते हो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये इसके मेन लीडर्स थे। नेक्स्ट हुई कांग्रेस की कोलकाता सेशन। कोलकाता सेशन कब हुई? कोलकाता सेशन हुई 1911 में। और इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन में आपका जो जनगण मन है, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, इसको पहली बार गाया गया। फिर नेक्स्ट सेशन हुई 1916 में। 1916 की सेशन लखनऊ सेशन। लखनऊ सेशन जो है इसी को हम लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे पैक्ट हुआ था। पैक्ट होता है समझौता, ठीक है। तो इस टाइम पे समझौता हुआ था। समझौता किसके बीच में हुआ था? तो हमें पता है कि पहले मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं 1907 में ऑलरेडी वो अलग हो चुके हैं। लेकिन जब 1916 आया और लखनऊ सेशन हुआ, तो उस टाइम पे जो आपके मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे दे कंबाइन अगेन। तो इस सेशन में क्या हुआ, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट कंबाइन, एंड आल्सो इन दिस सेशन मुस्लिम लीग कंबाइन विद कांग्रेस। इस सेशन में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग है वो भी कांग्रेस के साथ कंबाइन होगी और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी आपस में कंबाइन होंगे। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट का। नेक्स्ट वी हैव कलकत्ता सेशन स्टार्टेड इन 1917। कलकत्ता सेशन हुआ 1917 में। एनी बसंत थी इसकी प्रेसिडेंट, और इन्हीं को बोला गया फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली लेडी हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नेक्स्ट वी हैव गया सेशन। गया सेशन स्टार्ट हुई थी 1922 में, की थी चित्तरंजन दास के द्वारा, जो कि इसके प्रेसिडेंट थे। और इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले स्वराज पार्टी जो थी वो बनाई गई थी। उसके बाद हुई कानपुर सेशन जो कि हुई 1925 में। इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू, और इस टाइम पे इसकी प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। और इसमें जो है, इसमें जो हिंदी है उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात की गई। इसमें ये बोला गया कि हिंदी जो है उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट हुई हमारी लाहौर सेशन। लाहौर सेशन हुई आपकी 1929 में। हेड थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी में ये बोला गया कि हर साल 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया करेंगे। फिर हुई आपकी त्रिपुरा सेशन विच वाज इन 1930। और इस सेशन में क्या हुआ, इस सेशन में पहले तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो चेयरमैन थे कांग्रेस के। इस सेशन के लिए उनको बनाया गया था चेयरमैन, या फिर प्रेसिडेंट आप बोल सकते हो, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इसी सेशन में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी, और रेजिग्नेशन देने के बाद नेक्स्ट जो चेयरमैन बने इसके कांग्रेस के, वो बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब सुभाष चंद्र बोस ने रेजिग्नेशन दे दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गए इसी सेशन में। तो उसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो अलग हो गए, ठीक है। अलग होकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो बनाया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा हुआ 1892 में ही। 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। एटीन 1892 में आया इंडियन काउंसिल एक्ट। और इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट में इसमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इलेक्शन जो है, इलेक्शन वर्ड का यूज़ किया गया। इस सेशन में फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर्ड का यूज़ किया गया, और इंडियंस को बजट में भाग लेने का अधिकार मिला। इंडियंस जो थे उनको बजट में भी अपना पार्ट प्ले करने का, अपना रोल प्ले करने का अधिकार इसमें दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हुआ, नेक्स्ट हमारा शुरू होता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिसका कि हमने टाइम पीरियड देखा था 1905 से लेकर 1919 तक। अब इस एरा में क्या हुआ, 1905 से शुरू हुआ, दैट मीन्स कि सबसे पहले हमें 1905 का इंसिडेंट ही देखना होगा। तो 1905 में जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था वो क्या था, वो था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल।
1905 में सबसे पहले हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल हमें पता है किसने करवाया था, तो ये करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन था, तो ये था वाइसराय था इंडिया का। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल को डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में। जब बंगाल को डिवाइड किया गया तो इसकी जो डेट थी डिक्लेयर किया गया, इसकी घोषणा जो थी वो की गई, डिक्लेरेशन की गई, डिक्लेयर किया गया कि 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को ये डिक्लेयर किया गया कि अब जो बंगाल है उसको अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इसको प्रॉपरली एप्लीकेशन में लाया गया, इसको अप्लाई किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 से ये लागू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट 1906 में हुई फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। 1906 में नेक्स्ट इंसिडेंट हुआ। 1906 में क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई, कहाँ पे हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी सबसे पहले आपकी ढाका में, ठीक है। तो इसके फाउंडेशन हुई मुस्लिम लीग की। इस टाइम पे अगर वाइसराय की बात करें तो वाइसराय था इस टाइम पे लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो था वो इस टाइम में वाइसराय था, और मिंटो भी आपको दो मिलेंगे, तो ये मिंटो सेकंड वाला था। लॉर्ड मिंटो सेकंड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। अब ये जो मुस्लिम लीग बनी थी, इस मुस्लिम लीग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसकी एम क्या थी, तो एम क्या थी, इसकी एम ये थी कि इसकी एम थी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अलग राइट्स दिए जाएं। मतलब कांग्रेस से अलग होके उनको मुस्लिम्स को अपने खुद के राइट्स दिए जाएं, और जो मुस्लिम्स हैं और कांग्रेस हैं वो दोनों आपस में अलग हो जाएं। मेनली इसके लिए मुस्लिम लीग जो थी उसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट 1909 में आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। नेक्स्ट 1909 में आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। और इस एक्ट को क्यों भेजा गया था, तो इस एक्ट को एज पर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए भेजा गया था। तो इसका मेन काम क्या था, इसका मेन काम ये था कि इसमें क्या किया जाए, इसमें इंडियंस और मुस्लिम्स जो हैं उनके बीच में अगेन फूट डाले जाए, उनको आपस में डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो फॉर द डिवीज़न ऑफ मुस्लिम्स एंड इंडियंस या फिर मुस्लिम्स एंड कांग्रेस, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड। तो इसको पास करने वाले कौन थे इस टाइम पे, जो वाइसराय थे अगेन मिंटो सेकंड थे। मिंटो सेकंड वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एज एट दैट टाइम। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, मुस्लिम्स वर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम को अलग इलेक्टोरेट दिया गया और उनको स्पेशल राइट्स दिए गए कि जो उनकी सीट्स हैं उनकी सीट्स जो हैं, मतलब उनको भी सीट्स मिलेंगी अब वोट में। जब भी वोट होगा तो मुस्लिम लीग को अलग से सीट्स दी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हुआ 1911। 1911 में लगा दिल्ली दरबार। 1911 में आया दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार जो था ये क्यों हुआ, इसके पीछे एक रीज़न था कि इस टाइम पे जो ब्रिटेन है उसका किंग था किंग जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ जो है इस टाइम पे ब्रिटेन का नया किंग बना था। 1910 में ब्रिटेन का नया किंग बना था जॉर्ज फिफ्थ। तो जब ये उसका ब्रिटेन का नया प्रेसिडेंट बना, नया किंग बना, तो इसने ही इंडिया में आना था। 1911 में इसने इंडिया में आना था। और दिल्ली में जो इसकी कॉरोनेशन है, जो भी ताजपोशी वगैरह की जाती है, तो इसकी कॉरोनेशन जो वो अरेंज की गई दिल्ली में इन 12 दिसंबर 1911। तो 12 दिसंबर 1911 को
इसने दिल्ली में आना था कोरोनेशन के लिए। तो जब ये इंडिया में आया फॉर हिज कोरोनेशन, तो इसके टू वेलकम हिम गेटवे ऑफ इंडिया वाज मेड। ठीक है, इसके वेलकम के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था बॉम्बे में। उसके बाद इसी के वेलकम के लिए जनगण मन वाज संग, जनगण मन को भी गाया गया, जनगण मन को लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर इसने 2 प्रोक्लेमेशन दिए, 2 रूल्स दिए, 2 प्रोक्लेमेशन बाय जॉर्ज फिफ्थ। क्या क्या प्रोक्लेमेशन दिए गए इसके द्वारा? सबसे पहले इसने इंडियंस को ये आश्वासन दिया, ये बोला कि हम क्या करेंगे, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है, इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी बंगाल का पार्टीशन किया गया, बंगाल के 2 भाग किए गए, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो दिल्ली है, दिल्ली को डिक्लेयर किया जाएगा कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसने प्रोक्लेमेशन दिया कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन ऑफ बंगाल टू बी कैंसल्ड, एंड नेक्स्ट इज सेड दैट दिल्ली वुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया। बट जो दिल्ली है, दिल्ली को एक्चुअल जो कैपिटल बनाई गई थी वो 1 अप्रैल, आगे लिख देती हूँ मैं, 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था। ठीक है, बट प्रोक्लेमेशन इसने दिया था, बोला था इसने 12 दिसंबर 1911 को कि दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल बनेगी, और बनाया गया था 1 अप्रैल 1912 से। उसके बाद नेक्स्ट आपका टाइम पीरियड शुरू हुआ जब आपकी वर्ल्ड वार हुई। नेक्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड आया। इस टाइम पे आपकी वर्ल्ड वार हुई आपके डिफरेंट नेशंस के बीच में, जिसमें कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को इंडियन सोल्जर्स चाहिए थे, इंडियन सोल्जर्स की ज़रूरत थी। इसलिए उसने क्या बोला, ब्रिटेन ने कांग्रेस को बोला, ब्रिटेन आस्क्ड कांग्रेस टू हेल्प हिम इन वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ब्रिटेन ने बोला कांग्रेस को कि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपकी हेल्प चाहिए, और हमें आपसे स्पेशली क्या चाहिए, आपके इंडियन सोल्जर्स चाहिए। तो इसलिए जो कांग्रेस है, जो सोल्जर्स हैं, तो उन्होंने पहले तो उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब नेक्स्ट महात्मा गांधी आए इंडिया में, महात्मा गांधी 1915 में इंडिया में आए, तो जब महात्मा गांधी इंडिया में आए, व्हेन महात्मा गांधी अराइव्ड इंडिया, तो लोग जो थे वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए महात्मा गांधी के कहने पर जो लोग थे उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट में हिस्सा लिया। और जब महात्मा गांधी के कहने पे लोगों ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में हिस्सा लिया, तो उसके बाद महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के द्वारा टाइटल दिया गया केसरी हिंद का। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बोला लोगों को कि आप लोग जो हैं, आप वर्ल्ड वार फर्स्ट में हिस्सा लो, आप लड़ो ब्रिटेन की तरफ से। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने महात्मा गांधी को केसरी हिंद का टाइटल दिया गया। महात्मा गांधी वॉज गिवन टाइटल ऑफ केसरी हिंद। बट इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण जो आपके मुस्लिम्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। मतलब अगेंस्ट तो थे लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं थे। लेकिन बाद में जब ब्रिटेन जो था, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी, तो उस टाइम पर जो ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन जो था उसने वो टर्की के अगेंस्ट था। तो टर्की जो आपके मुस्लिम जो होते हैं, जो इस्लाम धर्म होता है, उसमें खलीफा जो है उसके जो पोस्ट है वो सबसे हाई होती है। मतलब खलीफा जो है वो मेन पर्सन होता है जिसकी सभी मुस्लिम्स बात मानते थे उस टाइम पे। तो वो जो खलीफा थे वो थे टर्की में। तो टर्की के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया और खलीफा की जो पोस्ट थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, तो इससे मुस्लिम्स जो हैं वो भी अगेंस्ट हो गए ब्रिटिशर्स के। तो मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। इसके बाद 1915 में हुआ बॉम्बे सेशन। इसके बाद 1915 में हुआ बॉम्बे सेशन। और इस बॉम्बे सेशन में क्या हुआ, इसमें कांग्रेस भी आई और कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग भी आपकी आई। और इसी के बाद 1916 में हुआ
लखनऊ पैक्ट, जिसके बारे में पहले भी हम सेशंस में पढ़ चुके हैं, जो कि लखनऊ में सेशन हुआ था कांग्रेस का। और इसमें क्या होता, इसमें एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स कंबाइन, और उसके बाद आपकी मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग आल्सो कंबाइन इन कांग्रेस। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स एंड मुस्लिम लीग आल गॉट कंबाइंड, सभी इकट्ठे हो गए। और जो मुस्लिम लीग थी इस टाइम पे, मुस्लिम लीग जो है इसके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट इस टाइम पे थे मोहम्मद अली जिन्ना। और हमें पता है कि जब लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थी वो थी अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार जो है वो लखनऊ सेशन में कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। और उसी टाइम पे जो कांग्रेस में मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स कंबाइन हो गए, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग है वो भी आके उसमें कांग्रेस में कंबाइन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आई 1916 में ही शुरू हुई होम रूल लीग मूवमेंट। 1916 में शुरू हुई होम रूल लीग मूवमेंट, और ये मूवमेंट जो है इट वाज स्टार्टेड बाय बीजी तिलक। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। कहाँ पे था? पुणे में किया था। और इसके साथ साथ ही 1916 में ही एक सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया होम रूल लीग सोसाइटी। होम रूल लीग सोसाइटी। और ये जो सोसाइटी है ये बनाई गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। और ये बनी थी आपके मद्रास में। जो मूवमेंट चली थी होम रूल लीग मूवमेंट, ये शुरू हुई थी पुणे में। स्टार्टेड बाय होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्टेड इन पुणे बाय बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड होम रूल लीग सोसाइटी वाज मेड बाय एनी बेसेंट इन मद्रास। अब इसके बाद 1917 में नेक्स्ट हुआ कांग्रेस का कलकत्ता सेशन। 1917 में हुआ कांग्रेस का कलकत्ता सेशन, जिसमें कि एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनाई गई। उसके बाद 1917 में ही हुआ मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन। 1917 में हुआ मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन। मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन जो है इसकी घोषणा की गई, कौन लाया था ये? तो ये लाए थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। लॉर्ड मॉन्टेग्यू वाज ए ब्रिटिशर। लॉर्ड मॉन्टेग्यू लाए थे मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन। और इसमें क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार आपकी जो है वो फिनिश होती है, उसके बाद ही इंडियन को क्या की जाएगी? उसके बाद इंडियन को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। मतलब इंडियंस को जो रूल करने का अधिकार है वो मिल जाएगा। और इसी टाइम पे इसको भी बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मॉन्टेग्यू प्रोक्लेमेशन को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा पहले भी हम पढ़ चुके हैं मैग्ना कार्टा के बारे में। मैग्ना कार्टा होता है जिसमें जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्ना कार्टा में क्या किए थे? राइट्स लिखे होते हैं कि इंडियंस को ये राइट्स दिए जाएंगे अगर जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। इसके बाद 1919 में ही एक और एक्ट आया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट। अब जो ब्रिटिशर्स ने बोला था वैसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं था, इसलिए जो इंडियंस हैं वो पहले ही मूवमेंट्स उनके अगेंस्ट चला रहे थे। तो 1917 में आया रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या हुआ? इसमें ये बोला गया कि जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो भी मूवमेंट चलाएगा, जो भी कार्रवाई करेगा, जो भी उनके अगेंस्ट आएगा, उसको पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो रोलेट एक्ट को इसलिए नाम दिया गया ब्लैक लॉ का भी।
ब्लैक लॉ का नाम दिया गया। ब्लैक लॉ क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, कोई भी कानून नहीं था, जो भी अगेंस्ट दिखेगा ब्रिटिशर्स के बस उसको ही उठा के डाल दिया जाएगा जेल के बीच में, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट का या फिर ब्लैक लॉ का। अब जैसे ही ये ब्लैक लॉ आया, रॉलेट एक्ट आया, इसके साथ ही आपके गांधी जी जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट गांधी जी जो हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसके साथ ही आपका गांधीयन एरा जो है वो शुरू हो जाता है 1919 से। तो 1919 से 1942 तक नेक्स्ट आपके जितने भी मूवमेंट्स होंगे मेनली वो गांधी जी के द्वारा ही चलाए जाएंगे, ठीक है। तो 1919 से लेकर 1942 तक आपका है गांधीयन एरा, मतलब गांधी जी का युग। तो गांधी जी जो हैं इनके बारे में हम सभी जानते हैं कि गांधी जी जो हैं इनका फुल नेम जो है वो full name of Gandhiji was Mohandas Karamchand Gandhi and he was born on 2nd October 1969. Gandhinera. So Gandhiji was born on 2nd October 1869. 2 अक्टूबर 1869 को उनकी बर्थ हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पोरबंदर, गुजरात में हुई थी। वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात। हिज फादर नेम वाज करमचंद गांधी, हिज मदर नेम वाज पुतलीबाई। हमें पता है हम सभी को ये। तो मैरिज इनकी हुई थी कस्तूरबा के साथ 1883 में हुई थी इनकी मैरिज। 4 सन्स थे इनके, हरीलाल थे, मनीलाल थे, रामदास थे और देवदास थे। फिर जिनको ये अपना गुरु मानते थे, अब ये गुरु किसको मानते थे अपना? पॉलिटिकल टीचर किसको मानते थे? पॉलिटिकल टीचर ये मानते थे अपना गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। इनकी सबसे पहले डिसिपल जो थी, जो इनकी शिष्य थी, हिज डिसिपल वाज मैडलिन स्लेड। His disciple was Madeline Slade and Madeline Slade was from England. मैडलिन स्लेड इनकी फर्स्ट डिसिपल थी और शी वाज फ्रॉम इंग्लैंड। और गांधी जी उनको प्यार से मीरा बहन बुलाते थे, ठीक है। गांधी जी कालिम मीरा बहन। उसके बाद शिक्षा मतलब फॉर एजुकेशन लंदन गए, फिर उससे वहाँ से वापस आए, फिर साउथ अफ्रीका गए फॉर सर्टेन रीज़न, किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में यहाँ पे रहते थे। साउथ अफ्रीका में यहाँ पे रहते थे, उस जगह का नाम था फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम में रहते थे साउथ अफ्रीका में। इन्होंने ही सबसे पहले सत्याग्रह वर्ड यूज़ किया था। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड सत्याग्रह। उसके बाद 9 जनवरी 1915 इट वॉज द डे व्हेन गांधी जी केम बैक टू इंडिया। गांधी जी इस दिन इंडिया वापस लौटे थे और इसीलिए हमें पता है कि 9 जनवरी को हम NRI डेज भी मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गांधी जी ने कुछ मूवमेंट्स चलाई। गांधी जी ने जो मूवमेंट्स चलाई थी तो उसमें सबसे पहले हैं सबसे पहले मूवमेंट है इसमें चंपारण सत्याग्रह। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बिहार की एक एरिया है, बिहार की एक जगह है चंपारण, यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और ये जो सत्याग्रह है इसके बाद गांधी जी को टाइटल दिया गया था। इस सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी को टाइटल दिया गया था महात्मा का। गांधी जी को टाइटल दिया गया था महात्मा का बाय RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इस सत्याग्रह के बाद गांधी जी को टाइटल दिया गया था। फिर नेक्स्ट किया इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह।
खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया था 1918 में। शुरू किया था 1918 में। गुजरात की ये एक जगह है खेड़ा, यहाँ से उन्होंने शुरू किया था। और इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे। गांधी जी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल भी थे, जिन्होंने इस सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। और ये जो सत्याग्रह था, इट वाज द फर्स्ट पीजन मूवमेंट बाय गांधी जी। एक्चुअल पीजन मूवमेंट जो थी पहली, जो कि गांधी जी ने शुरू की थी, तो वो थी खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद नेक्स्ट हमें पता है कि 1919 में आया रोलेट एक्ट। तो 1919 में रोलेट एक्ट आया। उसके बाद गांधी जी ने एक और मूवमेंट चलाई, खिलाफत मूवमेंट, जो कि शुरू हुई थी 1919 में। खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919 बाय महात्मा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट आई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए थे उन्होंने 1920 से लेकर 1922 तक ये चली थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 से लेकर 1922 तक चली थी। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें क्या है, इसमें उन्होंने बोला कि हम ब्रिटिशर्स जो हैं उनका किसी तरह से कोई भी साथ नहीं देंगे, हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होंगे, ब्रिटिशर के साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, बाद में इसको 1922 में बंद कर दिया गया। तो इसको बंद करने का रीज़न था एक इंसिडेंट था, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट ही वो रीज़न था, द रीज़न बिहाइंड द रीज़न ड्यू टू विच गांधी जी स्टॉप दिस मूवमेंट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है जब हुआ, इसके बाद गांधी जी ने जो ये मूवमेंट्स थी इसको पूरी तरह से बंद कर दिए गए। और चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था, इस इंसिडेंट में जो बहुत सारे पुलिस वाले जो थे, पुलिस स्टेशन जो था उसको आग लगा दी गई थी। तो पुलिस स्टेशन को आग लगाने के बाद ही जब वहाँ पे बहुत सारा मतलब नुकसान हुआ, तो उसको देखते हुए ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट की उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट गांधी जी ने शुरू की सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने शुरू की थी 1930 में और ये चली थी 1931 तक। स्टार्ट इन 1930 एंड एंडिंग ऑफ दिस मूवमेंट वाज इन 1931। तो ये जो मूवमेंट थी ये थी अगेंस्ट साल्ट लॉ। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो जब सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया तो गांधी जी ने उसके लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी वो शुरू की। और इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च जो है वो भी शुरू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू की वो थी क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये शुरू हुई थी 1942 में। 1942 में शुरू हुई थी। और इसमें जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बोला गया, उनको भारत छोड़ने के लिए बोला गया। दे वर आस्क्ड टू लीव इंडिया, उनको इंडिया को छोड़ने के लिए बोला गया। और इसमें ही गांधी जी ने बोला कि अब मैं क्या करूँगा, मैं फास्ट करूँगा। ठीक है, गांधी जी ने फास्ट करने के लिए बोला। और क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालने के लिए गांधी जी ने शुरू की थी 1942 में। ठीक है, तो ये था गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी जो थे, क्योंकि गांधीन एरा हमने स्टार्ट किया था, तो इसलिए गांधीन एरा से रिलेटेड पहले हमने देखा कि गांधी जी जो हैं उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी ली। ठीक है, तो उसके बाद हमने उनके जो मूवमेंट्स चलाए गए थे गांधी जी के द्वारा उनको भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया।
अब गांधी जी जो हैं, इनकी डेथ हम सभी को पता है कि डेथ हुई थी गांधी जी की 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की डेथ हुई थी। गांधी जी डाइड, और डेथ किस वजह से हुई थी, तो ही वाज किल्ड बाय नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे जो उन्होंने गोली चलाई थी, तो गन शॉट में इनकी डेथ हो गई थी। अब गांधी जी जो हैं, गांधी जी ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी लिखी है गांधी जी ने, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी है अपने बारे में। उसके बाद इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स चलाए थे। तो न्यूज़पेपर कौन कौन थे, एक था इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया एंड हरिजन। इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन एंड हरिजन, जो इनके द्वारा न्यूज़पेपर्स चलाए गए थे। उसके बाद गांधी जी को कुछ निक नेम्स भी दिए गए थे, मतलब अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग टाइटल दिए थे। तो सबसे पहले इनको टाइटल दिया गया था केसरी हिंद की बात कर लेते हैं पहले हम। तो केसरी हिंद टाइटल इनको दिया गया था बाय ब्रिटिशर्स ने इनको टाइटल दिया था केसरी हिंद का। और ये केसरी हिंद टाइटल अभी हमने पढ़ा कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो गांधी जी ने लोगों को मनाया था उसमें जाने के लिए, उसमें पार्ट प्ले करने के लिए अपना, तो इसीलिए इनको ये टाइटल दिया गया था केसरी हिंद का बाय ब्रिटिशर्स। उसके बाद इनको फादर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है, फादर ऑफ इंडिया। तो फादर ऑफ इंडिया का टाइटल इनको दिया गया है जी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने इनको टाइटल दिया फादर ऑफ इंडिया का। उसके बाद इनको बापू का टाइटल दिया गया है बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको बापू का टाइटल दिया गया है। फिर इनको महात्मा का टाइटल भी दिया गया है। महात्मा का टाइटल भी हम पढ़ चुके हैं। महात्मा का टाइटल दिया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का टाइटल दिया है। उसके बाद इनको नेक्ड प्रीस्ट का टाइटल दिया गया है। नेक्ड प्रीस्ट का टाइटल दिया गया है, और वो दिया गया है विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल ने। फिर इनको टाइटल दिया गया है वन मैन बाउंड्री फोर्स, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो सिर्फ गांधी जी की बात को बड़े अच्छे से मानते थे और गांधी जी के साथ चलते थे, इसलिए इनको टाइटल दिया गया वन मैन बाउंड्री फोर्स को। यह दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको टाइटल दिया वन मैन बाउंड्री फोर्स का। अब ये हमने डिस्कस किया गांधी जी के बारे में। तो गांधीयन एरा में और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो आने हैं आगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। गांधीयन एरा हमने शुरू किया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, गांधीयन एरा शुरू किया हमने। इसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल्स आपकी चल रही हैं, उसमें जो थर्ड फेज आपका चल रहा है वो गांधीयन एरा है, गांधी जी का युग है, तो ये चल रहा है। तो इसमें जो बाकी इंसिडेंट्स हैं क्योंकि 1919 में हमें पता है कि 1919 से जब ये एरा स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे 1919 के बाद। तो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।